ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के साढ़े साती के विषय में। वैसे तो कुंभ राशि पर साढ़े साती का पहला चरण 2.5 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया है। साढ़े साती का जो दूसरा चरण है कुंभ राशि पर, वह 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान शनि आपकी राशि पर आ रहा है। ये 2.5 वर्ष अपने दूसरे चरण में रहेगा। इसके बाद फिर 2.5 चरण आपके जब शनि मीन राशि में जाएगा तो उसको उतरती साढ़े साती बोलते हैं, तीसरा चरण बोलते हैं, और वो शनि पैर से होकर उतरता है। जैसा कि अभी मकर राशि वालों का 17 जनवरी से शनि पैर से उतरना प्रारंभ हो जाएगा। जब शनि प्रारंभ करता है तो आप मानिए जब कि शनि सबसे पहले सिर पे आता है। सिर पे आने से उत्तेजना, जल्दबाजी, गुस्सैल स्वभाव, चुगलखोरी आदि तमाम तरह की बुराइयां व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, जिसके कारण वो अपने ही हाथों से अपना नुकसान करता है। उसके अपने सगे पराये हो जाते हैं, मित्र बंधु साथ छोड़ देते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब चूँकि कुंभ राशि वालों का जो दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है वो पेट पे आकर रुक जाता है। अगर कुंभ राशि वाले कोई किसी की बात सुन लेते हैं, जान लेते हैं, और अगर वो हजम कर लेते हैं, यानी कि उस बात को फिर दूसरे से कहना, मजा लेना और फिर दूसरे से तीसरे से कहना नहीं करते हैं, तो यह साढ़े साती अब विशेषकर आपके लिए नुकसान नहीं करेगी। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, और जब हर राशि का स्वामी अपनी राशि वालों को अधिक नुकसान नहीं करता है। आप किसी की शिकायत करने जाएंगे, किसी से विवाद करने जाएंगे, शनि आपका यानी अंतरात्मा आपको बार बार रोकेगी कि आप गलत करने जा रहे हो, मत करो मत करो। लेकिन कुछ लोग ग्रहों के अनुसार कारण इतने जोशीले, उतावले हो जाते हैं कि वो जब तक किसी की शिकायत या किसी से लड़ाई नहीं कर लेते हैं तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। मैं कुंभ राशि वालों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपकी शिकायत करता है तो आपको अब उसकी शिकायत सुन लेनी चाहिए, उस पर अच्छी तरह से गौर करना चाहिए, ना कि आप शिकायत करने वाले से लड़ाई कर बैठें। अगर वो बात सत्य है, आपके अंदर ऐसी कोई कमी है या आपने ऐसी कोई गलती की है, तो उसे आप स्वीकार करते हुए शांत बैठ जाइए। आपको लोग उत्तेजित करेंगे और यही उत्तेजना आपको बेवजह विवाद का कारण पैदा करेगी। आप शनिवार के दिन शनि भगवान का ध्यान कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब चूँकि शनि आपके राशि पर बैठ रहा है तो शनि की पूर्ण दृष्टि आपके भाई बहन स्थान, पराक्रम स्थान पर पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आपके भाई बहन और आप में विवाद करवा सकता है। यहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है। किसी के कहने पर, या ये भी हो सकता है कि आपके भाई ने कुछ आपकी कुछ बुराई कर दी हो या आपके लिए कुछ अपशब्द बोल दिया हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तेजना में लड़ाई कर लें। आपको सबसे पहले यही सोचना है कि वो मेरा भाई है या मेरी बहन है। उसने अगर कोई बात कह दिया है तो छोटा है तो माफ़ करके अपना बड़प्पन दिखाओ, और अगर वो आपका बड़ा भाई है तो छोटा बनकर अपनी नम्रता का परिचय दो, जिससे कि वो खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप किसी के कहने पर पराक्रम करेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम घर को शनि देख रहा है, तो बार बार आपको उत्तेजित करेगा, जोशीला बनाएगा। पराक्रम कुछ ना कुछ करने का, तो कुछ ना कुछ करना है, आपको पराक्रम दिखाना है तो अच्छे कार्य में पराक्रम दिखाओ। कोई धार्मिक कार्य है, कोई समाज के लिए कार्य है, भाई बहन का कोई उत्थान का काम है, उसमें आप पराक्रम दिखाइए। कोई चीज़ आप खोज कर रहे हैं, उसमें आप पराक्रम दिखाइए। शनि आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये कह रहा है कि तुम जिस क्षेत्र की तरफ बढ़ोगे हम तुमको पूरी सहायता देंगे, लेकिन अगर तुम कहीं गलती से विपरीत की तरफ, यानी कि निगेटिव लड़ाई झगड़ा और विवाद की तरफ बढ़ोगे, तो शनि तो आपको बढ़ा ही रहा है, लेकिन इसका परिणाम आपको पता होता है। फिर भी आपको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जितनी बुराई से दूर रहेंगे, विशेषकर भाई बहनों के पारिवारिक मामले में भी अगर आपका भाई अब आपको सहयोग के लिए नहीं बुलाता है तो बेवजह आपको कूदना नहीं चाहिए। अगर आप अपने भाई बहनों की सहायता कर सकते हैं तो आपको खुशी खुशी करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो आपको शांत बैठना चाहिए। अगर आपका भाई डायरेक्ट आपसे कोई बात कह दे तो भी आपको उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि 7.5 ये कहती है कि यह आपको आपके द्वारा ही नुकसान पहुंचाएगी। कोई आकर आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन जिस काम में आप छोटा सा भी गलत काम में भागीदारी कर दिए तो वो बड़ा काम बन जाएगा और फिर बेवजह आप विवाद में फंस जाएंगे। शनि की दूसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के घर में पड़ता है। अब आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि शनि चूँकि आपके 12वें खर्च भाव का भी स्वामी है, तो आपकी पत्नी के हाथ से हो सकता है कि कुछ परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ अधिक खर्च हो जाए। आपने पैसा किसी काम के लिए या रखने के लिए दिया है, उसने कोई अन्य कार्य के लिए खर्च कर दिया है, तो आपको इस मामले में शांत रहने की ज़रूरत है। विवाद आप बिल्कुल ना करें, पर खर्चा ज़रूरी था और वो आखिरकार आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए ही अगर खर्च हुआ है तो हो गया, खर्च हो गया, फिर भगवान देंगे, फिर लाएंगे और फिर रखने को देंगे। लेकिन हम झगड़ा नहीं करेंगे, पत्नी से बेवजह क्यों खर्च कर डाला बिना पूछे, ये सब। क्योंकि आपको मैंने बताया कि शनि आपको उत्तेजित करेगा, लेकिन उत्तेजना का आप सदुपयोग कीजिए। तो जब आप अपने धर्म पत्नी के साथ विवाद ना करते हुए बल्कि उसकी प्रशंसा करो, चलो बहुत अच्छा हुआ, आपने बच्चों के लिए, ये बहुत दिन से बच्चों की मांग थी, उनको ये ला दो, साइकिल ला दो, घोड़ा गाड़ी जो भी है कर दिया, चलो ठीक है कर दिया, चलो एक बोझ हट गया, ऐसा तो आपके घर में और प्रेम बढ़ेगा, जीवन में मिठास आएगा। इसी तरह से जो कुंभ राशि की महिलाएं हैं उनके ऊपर भी 7.5 चलेगा। वो भी बेवजह अपने पति के पॉकेट में क्यों पैसा किसी को दिया, क्यों पैसा, और विशेषकर अपने घर वालों को उन्होंने पैसा दे दिया तो इनको बहुत बुरा लगेगा। ये गुस्सा करेंगी, क्यों फोकट पैसा चला जाता है, कमाया तुमने, ये नहीं समझेंगी कि वो व्यक्ति भी उसी परिवार का मैंने आपको बताया कि शनि की 7.5 से ज़्यादा शनि का दृष्टि असर डालता है, तो आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का पारिवारिक कलह नहीं करना चाहिए। अब शनि अपनी पूर्ण दृष्टि, 10वीं दृष्टि से आपके पिता स्थान
कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर को देखेगा। यहाँ पर वृश्चिक राशि बैठती है। अब मैं आपको यहाँ विशेष कर बोलना चाहता हूँ कि शनि जब दसम घर को देखता है, पिता स्थान को, तो आपको अपने पिता की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। पिता पिता है, पिता महान। आप पिता की कमी ढूंढोगे तो आपकी तो सारी जो भी ज्ञान बुद्धि है सब समाप्त हो गई, क्योंकि आप अपने जन्मदाता के ही कमी ढूंढने लगे। आप अपने पिता की कमी को कभी भी मत ढूंढिए। अगर वो गलत होकर भी आपको कोई बात कहते हैं तो उसे आप सहज स्वीकार कर लो। कहीं ना कहीं उनके शब्दों में कुछ ना कुछ आपकी भलाई जरूर है। इसी तरह से आप अपने पिता की कोई कितना भी उकसावे, तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारे पिता आपको ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे पिता तुमको पसंद नहीं करते हैं, वो कितना भी बोले उसकी बातों को सुन लो। वो कहते नहीं है कि जले पर नमक छिड़क रहा है, आपको और उत्तेजित कर रहा है, बाप पुत्र में विवाद पैदा करवा रहा है, लेकिन आप उस जख्म को सहन करके उस व्यक्ति को तुरंत फटकार दो कि तेरा बाप ऐसा होगा, इसलिए तू अपने बाप के प्रति सम्मान नहीं करता है, तो दूसरे के को भी ऐसी ही सलाह देता है। कड़वी भाषा, उसमें कोई डर की बात नहीं है। आप एक बार उसे कड़वा जवाब दे दोगे तो वो जीवन में दोबारा आपको फिर आपके पिता के प्रति आपको गलत तरह से भड़काएगा नहीं। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आपकी माताजी भी आपके पिताजी की किसी तरह की बुराई करती हैं तो भाई एक ही रास्ता है कि माताजी आप और आप पिताजी आप दोनों अपने मामले को खुद निपटो। इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि जीवन भर आपका एक दूसरे से शिकायत चलती रही है और ये चलती रहेगी। इस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप करके हम एक की तरफदारी करेंगे तो भी पाप के भागी बनेंगे, दूसरे तरफ की तरफदारी करेंगे तो भी पाप के भागी बनेंगे। और शनि की 7.5 तो यही चाहता है कि आप एक पक्षीय बनिए, बस विवाद शुरू, कलह शुरू, फिर आपका पतन शुरू हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, आपके माता पिता में भी किसी तरह के किसी बात पे विचार नहीं मिलते हैं, आप तुरंत निकल जाओ, वहाँ रुको ही मत। और रुको तो दोनों कान बंद कर लो ना भाई, हमको तुम दोनों का ये जीवन भर का रहा है। तुम अभी लड़ाई करोगे, 2 घंटे बाद फिर आपस में बैठ के साथ साथ बातें करोगे। और ये हर घर की कथा है, कहानी है। हर घर में छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं, यही जीवन का एक आनंद है। इसलिए आप माता पिता के झगड़े में कदापि मत कूदिए। अब चूँकि आपको मैं 7.5 का एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जब भगवान गणेश जी का जन्म हुआ और सारे देवता सारे ग्रह उनको आशीर्वाद देने आए, तो उस समय शनि भगवान भी आए और शनि भगवान की दृष्टि नीचे थी। बार बार माता पार्वती जी के कहने पर कि आप गणेश जी को एक बार देख लो, और ना चाहते हुए शनि भगवान ने जैसे ही गणेश जी को देखा, उनका धड़ से सर उड़ गया। ये कथा सबको पता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाद में उनको हाथी का सर लाकर जोड़ा गया और तभी से वो गणेश जी गजानन हो गए। तो शनि की जो दृष्टि है ये आप के ना चाहते हुए भी आपको विवाद पर मजबूर करती है, लेकिन यह है कि अगर आपने ठान लिया है कि हम अपने परिवार के प्रति लड़ाई नहीं करेंगे, तो फिर ये शनि आपको कोई झगड़ा, वो परीक्षा ले रहा है। अगर परीक्षा में आप सफल होगे तो शनि इतना धन देता है कि आप कई पुस्तों तक खा सकते हैं। शनि और राहु ही ऐसा ग्रह है कि इसकी द्वारा प्राप्त धन आप कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शनिवार के दिन शनि भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए
अगर कोई बड़ा मंत्र आपको नहीं आता है तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः का 11 बार, 108 बार या और भी 5 माला का मंत्र जाप कीजिए। शनिवार के दिन आप सुबह उठकर अपने हाथों, पैरों में, तलुओं में सरसों का तेल लगाइए। वैसे तो पीठ आदि बदन में सरसों का तेल लगाना चाहिए। अगर आप पूरे बदन में नहीं लगा सकते हैं तो आपको अपने शरीर के 20 नाखूनों में, हाथों में और पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। और काला कपड़ा, लोहा आदि कहीं दान कर दो। कोई दान ना ले तो आप बहते हुए जल में कुछ फेंक दो, जैसे नदी हुआ, समुद्र हुआ, तालाब हुआ, माता जी का स्थान, भगवान का स्थान, वहाँ कुछ सिक्के डाल दो, वो आपका शुभ दान माना जाता है। साथ ही 7:30 के समय आप दूसरे की शिकायत से बचें। जो मैंने आपको समझाया कि लोग आपको उत्तेजित करते हैं, इसी तरह लोग आपकी बातों को भी बहुत ध्यान से कान लगाकर सुन रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, उसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इसलिए आप किसी की शिकायत, और विशेषकर अपने परिवार के लोगों की शिकायत आप बाहर कदापि मत कीजिए। यह शनि आपको बहुत कुछ देने वाला भी है, और अगर आपने नासमझी से, उत्तेजना में या गलत निर्णय में कोई गलत कार्य कर डाला, किसी की शिकायत कर दी, किसी से बेवजह लड़ाई कर लिया, तो यही अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शनि की 7:30 के विषय में आपको पता है कि यह अच्छों को भी मिट्टी में मिला देता है, और यही 7:30 यह गरीब से राजा बना देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, और विशेषकर बुजुर्ग, रोगी, अनाथ लोगों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। फिर आपका शनि आपके लिए हर तरह की सहायता भी देगा और आपको लाभ भी प्राप्त कराएगा। तो मित्रों, मैंने आज कुंभ राशि वालों के 7:30 के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।